गुड मॉर्निंग सिंगिंग क्लास। मैं आपको इसलिए क्लास में लेकर आया हूँ कि कुछ चीज़ें बोर्ड पर आपको अच्छे समझाई जा सकती हैं जो मैं आपको ग्राउंड पर नहीं बता सकता था, आपको बोर्ड पर अच्छे समझाई जा सकती है। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वी कैन से दैट ग्रोथ इज द फिजिकल डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जितने भी डेवलपमेंट हैं ये सारे डेवलपमेंट में आते हैं। इसके बाद आता है आपका जो मेन पॉइंट है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। We can say that in the following points are there. Number one is process of development and growth. तो प्रोसेस जो होता है ग्रोथ का लिमिटेड होता है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट का लाइफ लॉन्ग। हाउ कैन वी से, जो भी आपका ग्रोथ है वो आपकी पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाती है। जितनी ग्रोथ होनी होती है पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप 50, 60 या 100 साल की उम्र तक ही फिजिकल ग्रोथ आपकी होती है, नहीं होता। और लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से चलता रहता है। फॉर एग्जांपल कि आप जिंदगी के हर पहलू पर, हर स्टेज पर आप सीखते रहते हैं। आपके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट आपका होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे तजुर्बा हासिल होता है, क्योंकि उनका मेंटल डेवलपमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका प्रोसेस के बाद विजिबिलिटी यानी बजाहिर तौर पर देखना किसी भी चीज को। डेवलपमेंट को आप बजाहिर तौर पर नहीं देख सकते, आप वैसे देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक ही इस बंदे का, पर्टिकुलर पर्सन का डेवलपमेंट लेवल क्या है। लेकिन ग्रोथ को आप अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रोथ में क्या है, विजिबिलिटी जो है साफ साफ नजर आती है। किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसे 4 साल बाद देखते हैं तो उसकी बॉडी में ग्रोथ आपको नजर आता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक आप उससे इंटरेक्शन ना करें, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू से उसके डेवलपमेंट का, उसके इमोशनल डेवलपमेंट, उसके सोशल डेवलपमेंट, उसके मेंटल डेवलपमेंट का अंदाजा आप नहीं लगा सकते जब तक आप उससे इंटरेक्ट ना करें, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, वंशानुक्रम। आपके जो फोर फादर्स का जो इफेक्ट है आपकी ग्रोथ पर पड़ता है, आपकी ग्रोथ पर आपके फोर फादर्स का असर पड़ता है। सपोज दैट आपके फोर फादर से आपको जो हाइट मिली है वो हाइट आपको उतनी ही बढ़नी है। ना आप वेट ट्रेनिंग करने से अपनी हाइट रोक सकते हैं और ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, ना ही दिन भर लटक के कूद के आप अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। अभी तक मेडिकल साइंस आपकी हाइट को नहीं बढ़ा सकता है। ये जितनी भी फेक दवाएं आती हैं, ये आते हैं, मेडिसिन आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, ये सब फेक होती हैं, क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस आपकी हाइट को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की हाइट को नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो आपको फोर फादर से मिलती है और ना ही किसी की हाइट रोकी जा सकती है। जैसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वेट ट्रेनिंग करने से हाइट रुक जाती है, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर एज के बाद यानी 14 की एज के बाद अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वेट ट्रेनिंग करें आपकी हाइट कभी नहीं रुक सकती, कभी भी। ये सिर्फ फेक है और जो ये कहता है समझ लीजिए वो बिल्कुल जाहिल है, ठीक है। अब जो है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, आपकी ग्रोथ जितनी भी होनी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे नीग्रोज होते हैं, कैरेबियन एरियाज के पर्सन होते हैं, उनकी हाइट नॉर्मली 6 फीट होती है। उनको अगर आप कहीं भी किसी भी जगह ले जाके रखें, उनकी हाइट जितनी बढ़नी है। उनको आप कितनी भी 14 ईयर्स की एज से आप उसकी वेट ट्रेनिंग कराएं ताकि इनकी हाइट रुक जाए, नहीं, इनकी हाइट जितनी बढ़नी है वो बढ़ के रहेगी। ऐसे ही चाइनीज जो होते हैं वो थोड़ा शॉर्ट हाइटेड होते हैं, कोरियन जो होते हैं पहाड़ी इलाकों में वो लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं। उनको अगर आप कैरेबियन एरियाज में ले जाए तो आपको जो दिन भर उन्हें लटकाते हैं, जिम्नास्टिक कराते हैं, उनकी कभी हाइट जितनी उनको फोर फादर से मिली है उतनी ही उनको मिलेगी, ठीक है, उतनी ही होगी। तो मैंने आपको कहा था इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का असर ग्रोथ पर पड़ता है। जो आपके फोर फादर से, आपके पेरेंट्स से जो बॉडी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो आपकी हेरिडिटी का असर आपकी ग्रोथ पर पड़ेगा। तो उसके बाद आता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो होता है वो आपके फोर फादर से हेरिडिटी का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, या बल्कि ना के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जरूरी नहीं है कि
कोई डैडी उसके आईएएस ऑफिसर है तो बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बने, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा बैठे बैठे नहीं बन सकता। जब उसके जैसे उसके फादर ने मेहनत की, उसका ब्रेन शार्प है उनके फादर का, ऐसे जरूरी नहीं है कि उनका भी ब्रेन शार्प हो बच्चे का। वो बच्चा आगे जाके जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक वो आगे डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो हेरिडिटी का फर्क जो है डेवलपमेंट पर इतना नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, इसका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या चीज है? एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण, जो एनवायरमेंट हमको चारों तरफ से मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम अब उसका असर आपकी ग्रोथ पर पड़ता है? नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी खराब माहौल में रह रहे हो, खराब माहौल का मतलब ये कि जहां पर आबो हवा अच्छी ना हो, पॉल्यूशन ज्यादा हो, झुग्गी झोपड़ी गंदगी हो, तो आपकी ग्रोथ पे असर नहीं पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। अगर आप हेल्थ को अपना सुधार लें, अच्छी एक्सरसाइजेस करें, फिट रहें, तो आपकी हेल्थ पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट आपका खराब है तो आपके डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। आपके पेरेंट्स अगर कहीं मकान लेते हैं, कहीं भी पॉश एरिया में जाते हैं, वो प्रीफर करते हैं मकान लेना या फ्लैट में, जहां भी वो ये देखते हैं वहां की लोकेलिटी क्या है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। वहां पर अगर खराब लोकेलिटी है तो आपको खेलने जाने से मना करेंगे, आप कहीं उन लोगों के साथ मत रहा करो, उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करेगा, आपकी ग्रोथ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ग्रोथ तो आपको जो मिलनी है वो मिलेगी आपको फोरफादर से, लेकिन एनवायरनमेंट आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ग्रोथ पर नहीं होता, डेवलपमेंट पर होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, टिक मार्क से, क्रॉस से, ये सारी चीजें अगर आपने ऐसे ही एग्जाम में लिखा तो आप इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं आपको इसमें। तो आप इसको समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ये दो टॉपिक मैंने आपको, जैसे आज चैप्टर 9 मैंने स्टार्ट किया है, तो इस चैप्टर 9 में पहला टॉपिक था साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये मैंने आपको बताया। अब ये आपका ग्रोथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आप इन पॉइंट्स के थ्रू अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से याद कर सकेंगे, अच्छे से इसको लिख सकेंगे। बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लूंगा। ठीक है, थैंक यू।